बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आलू की इतनी मजेदार टिक्कियाँ जो शामी कबाब को भी पीछे छोड़ देंगी। आलू की टिक्कियाँ आई होप आपने बहुत दफा बनाई होंगी, लेकिन जिस तरह आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस तरह एक दफा बनाकर देखें, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे। आलू की टिक्कियाँ कैसे बनेंगी, कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए ये मजेदार और आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, 800 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। आलू का छिलका उतार कर अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब हम एक एक आलू उठाएंगे और इस तरह 4 हिस्सों में काटते जाएंगे। सारे आलू काट कर पैन के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम आलू को बॉयल करने के लिए पैन के अंदर पानी शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, फ्लेम को ऑन करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करके आलू को अच्छे से गला लेंगे। डियर व्यूअर्स, आलू को चूल्हे पर चढ़ाकर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम आलू को पानी से अलग करके बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम सारे आलू अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आलू के अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही साथ 3 टेबलस्पून बारीक कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर शामिल करेंगे। 50 ग्राम ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। अब हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। डियर व्यूअर्स, इस तरह का ढक्कन ले लेंगे। प्लास्टिक बैग को काट कर इस तरह ढक्कन के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इस तरह बॉल बना लेंगे। ढक्कन के अंदर शामिल करके ढक्कन को फिल कर देंगे। हाथ की मदद से अच्छे से इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम ढक्कन से निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी टिक्की भी बनाकर रेडी करेंगे। हाथ की मदद से सेम उसी तरह फिल करेंगे। फिल करने के बाद ढक्कन से निकाल लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। टिक्की के ऊपर ½ टीस्पून हरी चटनी लगा देंगे। हरी चटनी लगाने के बाद दूसरी टिक्की उठाएंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे ताकि दोनों टिक्कियां अच्छे से आपस में जुड़ जाएं।
इस तरह सारी टिक्कियाँ बना करके आपने रेडी कर लेनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। एक बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़कर शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास टिक्का मसाला अवेलेबल नहीं है, आप इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अच्छे से बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 600 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही साथ फ्लेम को भी ऑन करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। एक एक टिक्की को उठाएंगे, अंडे के अंदर अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। टिक्की को क्रम्स के अंदर शामिल करेंगे। टिक्की के ऊपर ब्रेड क्रम्स को अच्छे से अप्लाई करके ऑयल के अंदर शामिल करके फ्राई कर लेंगे। सारी टिक्कियां सेम इसी प्रोसेस से गुजार कर ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद हल्का हल्का मूव करेंगे। 2 मिनट बाद साइड को चेंज करेंगे। चमचे की मदद से इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, गोल्डन ब्राउन होते ही ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी की सारी टिक्कियां सेम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, सारी टिक्कियां फ्राई करके रेडी हैं। अब आप ये मज़ेदार और टेस्टी आलू की टिक्कियां डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। एक टिक्की तोड़कर आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।